अपने हैंडस्टैंड सीखने के सफ़र में आप 3 स्टेशंस में हो सकते हो। स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस बढ़ाने में, अपनी हैंडस्टैंड की फॉर्म सही करने में और अपने हैंडस्टैंड के बैलेंस बनाने में। और इन तीनों स्टेशंस को क्रॉस करने के बाद हम हैंडस्टैंड पुशअप्स, वन आर्म हैंडस्टैंड होल्ड और हैंडस्टैंड टू कॉन्ग ड्रॉप जैसी स्किल्स अनलॉक कर पाएंगे। ये रहे वीडियो के टाइम स्टैम्प्स। अगर आपने आज तक हैंडस्टैंड ट्राई नहीं किया है तो आप स्ट्रेंथ स्टेशन में आओ। अगर आप 15 से 20 रेगुलर पुशअप्स और वॉल वॉक्स कर सकते हो तो आप अपने हैंडस्टैंड की फॉर्म पे ध्यान दो, फॉर्म स्टेशन में। और अगर आप 15 से 20 सेकंड का वॉल असिस्टेड हैंडस्टैंड होल्ड कर सकते हो तो आप आइए बैलेंस सीखने में, बैलेंस स्टेशन में। देखो, हैंडस्टैंड के लिए आपकी अपर बॉडी अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए, यानी आपकी चेस्ट, शोल्डर्स और ट्राइसेप्स की जो मसल्स हैं उनमें इनफ स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस होनी चाहिए। अपनी कंडीशन चेक करने के लिए आप रेगुलर पुशअप्स ट्राई करो, फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ 15 से 20 पुशअप्स। अगर आप 15 से 20 पुशअप्स ईजिली कर पा रहे हो तो आपकी अपर बॉडी अच्छी कंडीशन में है, यानी आपके शोल्डर्स आपके बॉडी वेट को झेल सकते हैं। बट ये हैंडस्टैंड के लिए काफ़ी नहीं है, तो अपने शोल्डर्स को हैंडस्टैंड के लिए ट्रेन करने के लिए आपको ये 3 एक्सरसाइजेस करनी होंगी। पाइक होल्ड पोजीशन, एलिवेटेड पाइक होल्ड पोजीशन, वॉल वॉक्स। ये एक्सरसाइज आपके शोल्डर मसल्स को एक्टिवेट करेंगी और आपको अप साइड डाउन होने के लिए तैयार भी करेंगी। पाइक होल्ड पोजीशन में आपको एक रेगुलर पुशअप स्टैंस में आना है और फिर अपने हाथों को और अपने पैरों को दोनों को क्लोज लाते हुए जाना है और आपको एक पाइक फॉर्म करना है। अगर आपकी हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच अच्छी है तो आपको ये एक्सरसाइज करने में आसानी होगी। पाइक होल्ड पोजीशन में आपके हाथ और आपके पैर दोनों सीधे रहते हैं और आपका पूरा बॉडी वेट आपके शोल्डर्स पे आता है। इस पोजीशन को होल्ड करोगे तो आपका मसल एंड्योरेंस अगली एक्सरसाइज के लिए बढ़ने लग जाएगा। एम करो 25 से 30 सेकंड का पाइक होल्ड। एलिवेटेड पाइक होल्ड। एलिवेटेड पाइक होल्ड में आपके पैर जो हैं वो एक एलिवेटेड सरफेस पे आ जाएंगे, बाकी पोजीशन सेम रहती है। बट मेक श्योर कि आपके पैर फ्रॉम योर टोस टू योर बट एक सीधी लाइन फॉर्म करें और आपके हाथ सीधे हों, ताकि जो पूरा बॉडी वेट है वो आपके शोल्डर्स पे आए। एम करो 25 से 30 सेकंड का एलिवेटेड पाइक होल्ड पोजीशन। तीसरी एक्सरसाइज इस स्टेशन की बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें आप ऑलमोस्ट अपसाइड डाउन पोजीशन में जाने वाले हो। पहली बार दीवार को पीठ दिखा के पुशअप्स पोजीशन पे आ जाओ, फिर छोटे छोटे स्टेप्स लेकर के दीवार पे चलो। चलते चलते आपको पूरा अपसाइड डाउन पोजीशन पे आ जाना है और दीवार से जितनी क्लोज हो सके उतना क्लोज आ जाना है। और फिर उस पोजीशन पे आ जाने के बाद आपको वो स्टैंस होल्ड करना है। अगर आपको पूरा जाने में डर लगता है तो आप उतना ही जाओ जितना आपको कंफर्टेबल लगता है और फिर उसी कंफर्टेबल पोजीशन में होल्ड करो। बट आप एम करो कि आप पूरा अपसाइड डाउन पोजीशन पे जा सको और फिर वहाँ से स्लोली वापस स्टार्टिंग पोजीशन पे जा सको। इट्स ओके अगर आप अभी आधा ही जा पा रहे हो। गो स्लोली एंड प्रोग्रेस एवरी डे। क्लाइंब करते हुए आप अपनी उंगलियों को भी इंगेज्ड रखना। एम करो आप ये एक्सरसाइज बिना रुके 25 सेकंड तक कर सको। इन तीनों एक्सरसाइजेस से आपकी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस इतनी बढ़ जाएगी कि आप सिर्फ आगे फॉर्म पे ध्यान दे सको। हैंडस्टैंड में सही फॉर्म सीखने से हम बैलेंस देर तक बना पाएंगे, सीरियस चोट लगने से बचे रहेंगे और हमें हैंडस्टैंड पुशअप्स और वन आर्म हैंडस्टैंड होल्ड सीखने में आसानी होगी। अपनी हैंडस्टैंड फॉर्म सीखने के लिए आपको दीवार की ज़रूरत होगी। पोजीशन ले लो ऑन योर मार्क्स और मेक श्योर आपके हाथ शोल्डर चौड़ाई जितने ज़मीन पे फैले होने चाहिए और दीवार से एक पैर का डिस्टेंस काफ़ी होगा। ये डिस्टेंस लेकर आप सेट की पोजीशन पे आ जाओ। सेट की पोजीशन में आपकी बट आपके शोल्डर्स के ऑलमोस्ट ऊपर होगी, जिससे आपको किक ऑफ करने में आसानी होगी। और मेक श्योर आपके हाथ सीधे हों। किक ऑफ करने के लिए आप अपना कंफर्टेबल पैर यूज़ करो और जो पैर आप किक ऑफ के लिए यूज़ नहीं कर रहे हो उसे आप सीधा रखते हुए दीवार की तरफ ले जाना। फॉर एग्जाम्पल, मैं लेफ़्ट पैर यूज़ करता हूँ किक ऑफ के लिए, तो मेरा राइट वाला पैर सीधा रहेगा और दीवार की तरफ जाएगा। किक ऑफ को और इजी करने के लिए आप अपने हिप्स को अपने पैरों से पहले जाने देना। ऐसा करने से आपके पैर ऑटोमेटिकली सही पोजीशन पे आ जाएंगे। किक ऑफ करने के बाद आप अप साइड डाउन पोजीशन पे आ जाओगे और इस पॉइंट में आने के बाद आप ज़मीन पे एक मार्क पे फोकस करना, ताकि आपका डिस्ट्रैक्शन कम हो और बैलेंस देर तक बना रहे। ये जो किक ऑफ वाली ड्रिल है ये उस वक्त बड़ी काम आएगी जब आप बिना दीवार के प्रैक्टिस कर रहे होगे, तो मेक श्योर कि आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस करो। अपसाइड डाउन पोजीशन में आने के बाद आप अपनी फॉर्म चेक करोगे। आपके हाथ सीधे होने चाहिए, चेक। आपकी उंगलियां फैली होनी चाहिए और इंगेज्ड होनी चाहिए, चेक। आपका कोर और ग्लूट्स एक्टिवेट होना चाहिए, लूज नहीं होना चाहिए, चेक।
आपकी कमर में आर्च नहीं आनी चाहिए। आर्च को फिक्स करने के लिए आप अपने कोर को दीवार की तरफ पुश करना। इससे आपका कोर एंगेज हो जाएगा, ग्लूट्स एंगेज हो जाएंगे और लोअर बैक पे प्रेशर नहीं आएगा। तो अगर आपको लगता है कि आपकी फॉर्म सही है तो इट्स टाइम फॉर बैलेंस स्टेशन। हैंड स्टैंड होल्ड करते वक्त हम या तो आगे की तरफ झुकेंगे या पीछे की तरफ झुकेंगे, बट हमारा गोल है सेंटर में आना, एक स्वीट स्पॉट में आना। और इसमें आने के लिए हमको अपनी उंगलियों की एक्सरसाइज करनी होगी, क्योंकि उंगलियां हैंड स्टैंड में स्टेयरिंग का काम करती हैं। तो बैलेंस बनाने के लिए उंगलियों की 2 एक्सरसाइज हैं, फिंगर प्रेस और फिंगर रिलीज, जो एक ही एक्सरसाइज में फिट होती है। सबसे पहले आपको वॉल असिस्टेड हैंड स्टैंड होल्ड में आना है, फिर अपनी उंगलियों को प्रेस करना है। उंगलियां प्रेस करने के बाद आप हल्के हल्के अपने दोनों पैरों को एक एक करके दीवार से दूर करोगे। ये करने के बाद एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपके दोनों पैर दीवार से हट चुके होंगे और आप बिना किसी सहारे के बैलेंस कर रहे होगे। इस पॉइंट में आकर आपने अपनी उंगलियों से प्रेशर रिलीज़ कर देना है। जब आप ऐसा करोगे तो वो प्रेशर आपके पाम्स में चला जाएगा, और ये प्रेशर जब आपकी उंगलियों से हटकर आपके पाम्स में आएगा तब आपके पैर और आपकी बॉडी दोनों दीवार की तरफ वापस लीन करने लग जाएंगी। तो जब आपके पैर और आपकी बॉडी वापस दीवार की तरफ लीन करने लग जाएंगी तब आपको फिर से अपनी उंगलियों को प्रेस करना है। ये करने के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि आपकी उंगलियां हैंड स्टैंड होल्ड करते वक्त या तो प्रेशर अप्लाई करेंगी या प्रेशर को रिलीज़ करेंगी। ये एक्सरसाइज करते वक्त आपकी बॉडी दीवार पर टच होगी एंड दैट इज़ ओके। आपको फिर से अपने पैरों को एक एक करके दूर लाना है और फिर से उसी स्वीट स्पॉट में बैलेंस बनाने की कोशिश करनी है। कैसे? अपनी उंगलियों को प्रेस और रिलीज़ करके। और फिर यही एक्सरसाइज आप बिना वॉल के ट्राई करो। बट जब आप इसे बिना वॉल के ट्राई करोगे तो आपको गिरने का डर लगेगा। उसके लिए आप एग्जिट मूवमेंट सीखो ताकि आपको चोट ना लगे। जब आपको लगे कि हैंड स्टैंड करते वक्त आप आगे की तरफ गिरने वाले हो तब आप अपने हिप्स को एक तरफ ट्विस्ट कर देना। ऐसा करते ही जिस तरफ भी आप ट्विस्ट करोगे उस तरफ का हाथ आपके रेस्क्यू के लिए आ जाएगा और आपके दोनों पैर ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएंगे। तो रिमेंबर, हिप्स को एक तरफ ट्विस्ट करना है टू सेफली एग्जिट फ्रॉम अ हैंड स्टैंड। हैंड स्टैंड की प्रैक्टिस करते वक्त सबसे ज़्यादा दर्द हमारी कलाइयों में होता है, तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि हम इसे अच्छे से वार्म अप कर लें। और ये रहा एक छोटा सा वार्म अप। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि मैं आपकी हैंड स्टैंड सीखने में कुछ मदद कर पाया हूँ। अगर ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट बिलो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।